हम्म। तो आप सभी का स्वागत है इस डेली मॉर्निंग भगवद गीता सेशन में। अभी हम देख रहे हैं अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आज हम आगे देखेंगे। तो शुरू करने से पहले ये प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे 10वें अध्याय के 25वां और 26 श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानाजप यज्ञोऽस्मि स्थावरणं हिमालय। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानाजप यज्ञोऽस्मि स्थावरणं हिमालय। तो क्या है? महर्षिना भृगुरहं। तो मैं महर्षियों में भृगु हूँ। तो देखिए यहाँ पे भृगु, भृगु कौन थे बताया आपको? वो भृगु वो थे जिसने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी है। उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारा था। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये मेरे विभूति है। ऐसा नहीं है कि भृगु ने मुझे लात मारा, इसको मैं गीता के एडिशन में इसका नाम क्यों? भगवान ऐसा नहीं कर रहे। भगवान उनको बोल रहे कि ये मेरे विभूति है जिन्होंने उनके छाती पर लात मारा था। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि इसने मेरे छाती पर लात मारा, मैं इसका नाम नहीं लूंगा। नहीं, राइट। तो हमें सोचना चाहिए कि जो ये भृगु ऋषि है जो भगवान के लोक में साक्षात चले गए थे। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के लोक में साक्षात चले गए थे तो कितना शक्तिशाली होगा, ये हम सोच सकते हैं। ये कितना अद्भुत है वो। और वहां पर चले गए ये तो बड़ी बात है, वहां पे जाके भगवान को लात भी मार दिए। तो इससे हम समझ सकते हैं भृगु ऋषि कितना शक्तिशाली थे। और हालांकि उनका इंटेंशन कुछ और था। तो इंटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंशन बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका इंटेंशन क्या था कि भगवान विष्णु के प्रति अपराध करना नहीं था उनका इंटेंशन। उनका इंटेंशन ये था कि भगवान विष्णु को सदा सर्वदा के लिए स्थापित करना था कि भगवान एकमात्र विष्णु है। तो ये स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तरीका गड़बड़ था ऑब्वियसली, ऐसा तरीका छाती पे लात मार के थोड़ा तरीका अजीब था, पर उनका इंटेंशन अपराध करना नहीं था। तो भृगु मुनि का कथा तो आप लोग को जानते होंगे, तो अभी टाइम नहीं है बताने के लिए। तो बस इतना नहीं कि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किए थे, जैसे हम देखेंगे। तो उनका इंटेंशन भले ही नहीं था वो। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे कि वो मेरे विभूति है, वो महान भक्त है। तो फिर बोल रहे हैं गिरामस्य कमक्षरम। तो एकम अक्षरम, एकम अक्षरम मतलब ओम, ओम के बारे में बोल रहे। फिर बोल रहे यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। सारे यज्ञों में, यज्ञ मतलब उन क्रियाओं में जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न की जाती है यज्ञों के द्वारा। तो उसमें भगवान क्या है यहाँ पे बता रहे हैं कि जप्य यज्ञो अस्मि। जप, भगवान का जप करना। फिर है स्थावरणम हिमालय। जो स्थावर वस्तु है उसमें मैं हिमालय हूँ, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अपने। भाई ट्रांसलेशन में क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। वही चीज है।
तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप, हरे कृष्णा महामंत्र का जप का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो कभी कभी पशु यज्ञ की भी स्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्णा यज्ञों में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। तो सुनिए कि हरे कृष्णा महामंत्र को क्यों सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना? क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें हिंसा नहीं होती। पहला कारण तो ये है कि इसमें कोई हिंसा नहीं होती। आप बोलिए ना, कभी कोई पशु यज्ञ की संस्तुति की जाती है, नहीं, पर इसमें क्या है, इस जप में कोई हिंसा की चीज नहीं। फिर दूसरी रीजन क्या है, ये सरल है, ये शुद्ध है, और फिर इसका फल भी हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए भी ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप को सर्वश्रेष्ठ जप बोला गया है, यज्ञ बोला गया है। फिर समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वो कृष्णा का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उनका स्वरूप है। तो पिछले श्लोकों में मेरु का उल्लेख हुआ था। पिछले श्लोका में क्या बोलते, पर्वतों में मेरु पर्वत, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, वो यहाँ से उठकर उधर भी चले जाते हैं, वो चलते रहते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, पहाड़े भी चलते थे, पर्वत भी चलते थे, उनके पंख होते थे। तो लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो भगवान यही बता रहे यहाँ पे कि जो चल नहीं पा रहे, जो स्थावरण नहीं हो रहे, उनमें मैं हिमालय पर्वत हूँ। तो यही था श्लोका में। दूसरा श्लोक देखेंगे, 26वां श्लोक। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणी च नारदा गंधर्वणा चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनि। तो अश्वत्थ वृक्ष, ये वृक्ष मतलब इसको बोलते हैं पीपल, पीपल का वृक्ष। तो सब लोग पूजनीय वृक्ष होते हैं, उसको पूजा करते हैं पीपल के वृक्ष को। तो वही बोले उसमें, वो पीपल के वृक्ष है। फिर देवर्षि न च नारद, तो देवर्षि में मैं नारद हूं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो नारद, तो नारद का अर्थ क्या होता है? नार, जैसे नार का मतलब भगवान विष्णु, और द का मतलब देने वाला। तो नारद का मतलब क्या होता है? जो भगवान विष्णु को दे देते हैं उसको बोलते हैं नारद। क्या दे देते हैं? भक्ति दे देते हैं, उसको बोलते हैं नारद। फिर बोले गंधर्वीणा चित्ररथ, तो सारे गंधर्व में मैं चित्ररथ हूं। फिर बोल रहे हैं कि सिद्ध नाम कपिलो मुनि, सारे सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। तो प्रभुपाद ट्रांसलेशन में बता रहे हैं कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूं और देव ऋषियों में नारद हूं, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जैसे गंधर्वों का अर्थ कि जो अच्छा गाने वाला है उसी को गंधर्व बोलते हैं, पर उसमें भी सबसे अच्छा जो गाने वाले हैं वो कौन है? चित्ररथ। भगवान अपने आप को चित्ररथ बोलते हैं। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। तो पीपल को वृक्ष को भारत में पूजा जाता है, तो उसको पवित्र माना जाता है। तो देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। तो नारद सबसे बड़े भक्त है, ये तो सबको पता है। फिर इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है, भक्त के रूप में वो कृष्ण के ही स्वरूप है नारद मुनि। फिर गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें चित्ररथ सबसे सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि है। सिद्ध पुरुषों में वे कृष्णा के अवतार माने जाते हैं। तो इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है कि बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है।
तो ये बताया गया था श्लोका में। 2 श्लोका देखा, हम बाकी ऐश्वर्य हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु, कैलाश प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम विनोद प्रभु। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे विराम देते हैं। नियमित रूप से हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। राम शाकल्पति कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं।